ऐसे ही समय बीतता गया और कोमल भी अब जवान हो गई। सुनहरे बालों के साथ उसकी जवानी और भी निखर कर आती थी। अब वो बहुत सुंदर हो गई थी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा भी खानपुर गांव के जंगल में शिकार करने आया था। शिकार करते करते राजा अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है। तभी राजा को एक हिरन दिखाई देता है और उसके साथ हिरन का बच्चा भी था। राजा उन लोगों का शिकार करने उनके पीछे भागता है। हिरन अपने बच्चे को साथ लेकर भाग रहा था, लेकिन हिरन का बच्चा झाड़ियों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। अपने बच्चे को ऐसे देखकर हिरन भी वहीं रुक जाता है। पीछे से राजा देखता है हिरन का बच्चा वहीं फंस गया है। अब कहाँ जाओगे अपने बच्चे को छोड़कर? अभी बताता हूँ। तभी अचानक कोमल भी वहां आ जाती है। कोमल उस बच्चे को देखती है तो हिरन के बच्चे को छुड़ाने लगती है। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तभी राजा देखता है सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की हिरन के बच्चे को झाड़ियों में से निकाल रही थी। राजा उसके सुनहरे बालों को देखता ही रह जाता है। इतने सुंदर सुनहरे रंग के बाल, आखिर कौन है ये लड़की जिसके सोने के बाल हैं? मैंने आज तक इतने सुंदर बालों वाली लड़की नहीं देखी। राजा ये सोचते हुए आगे जाता है और जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि हिरन और उसका बच्चा वहां नहीं थे और वो सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की भी वहां नहीं थी। अरे अब कहाँ चली गई वो लड़की? अभी तो यहीं थी। कुछ देर के बाद राजा के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, मैंने अभी अभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की को यहाँ देखा था। उसके बाल सुनहरे रंग के, बहुत ही सुंदर बाल हैं। जाओ जाकर सारे गांव में पता करो कि वो लड़की कौन है, मुझे उससे शादी करनी है। तभी राजा के सिपाही गांव में जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, इस गांव में सुनहरे बालों वाली लड़की कोई रहती है? हमारे राजा उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, कोमल बिटिया के बाल सुनहरे रंग के हैं और वो सामने वाली झोपड़ी में रहती है। सिपाही अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें कोमल के घर ले जाते हैं। राजा झोपड़ी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और आवाज देते हुए कहता है, कोई है अंदर? राजा की आवाज सुनकर कोमल बाहर आ जाती है। राजा दरवाजे के बाहर खड़े थे। जी कहिए। राजा कोमल को देखते रह जाते हैं। कोमल सुनहरे रंग के बालों के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। जितने सुंदर बाल उतनी सुंदर सूरत। अब तो यही मेरी पत्नी बनेगी। अपने माँ बाबा को बुलाइए, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल बताती है कि उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। राजा कोमल को अपने बारे में बताता है। मैं सूरत का राजा हूँ और यहाँ शिकार करने आया था। मैंने तुम्हें जंगल में देखा था। जिस हिरन के बच्चे को आपने छुड़ाया था, मैं उसका शिकार करने वाला था, लेकिन तुम्हारे सुनहरे बाल देखकर मैं तुम्हें देखता ही रह गया। क्या आप उस हिरन का शिकार करने वाले थे? लेकिन क्यों? इतने प्यारे जानवर को आप क्यों मारना चाहते हो? हमें आप बहुत पसंद हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप हमसे शादी करने को तैयार हो गई तो मैं अभी से शिकार करना छोड़ दूंगा। राजा की इस बात में कोमल का दिल जीत लिया था और पहली बार इतने बड़े राजा ने कोमल को शादी के लिए पूछा था। कोमल भी इतने बड़े राजा को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रह रही थी और कभी उसने ऐसा प्यार नहीं देखा था। फिर वो राजा गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने कोमल से शादी करता है और कोमल को अपने साथ अपने महल में ले जाता है। राजा कोमल से बहुत प्यार करता है और कोमल के कहने पर वो शिकार करना भी छोड़ देता है। अब कोमल के पास हर खुशी थी। बचपन से ही वो जिस प्यार के लिए तरस रही थी वो उसे अब मिल जाता है।